जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों फाइनली बहुत सारे छात्रों का इंतजार समाप्त हो चुका है। अभी अभी 1 जून से एक और पैनल पार्ट जारी हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो जीवी कराए हुए थे, मेडिकल कराए हुए थे और अपने पैनल पार्ट का वेट कर रहे थे। तो फाइनली अब जाके उन छात्रों का इंतजार समाप्त हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे छात्रों का पैनल पार्ट में नाम आ चुका है, यानी कि यहाँ पे पैनल पार्ट जारी हो चुका है। ठीक है, अच्छा इसके साथ ही हम देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट आरटीआई का रिप्लाई भी है और इस आरटीआई का रिप्लाई आना बहुत जरूरी था। और यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव आरटीआई का रिप्लाई है, आप लोग देखेंगे तो इसको खुश हो जाएंगे देख करके, क्योंकि यहाँ पे सारे जो जवाब आए हुए हैं वो सारे पॉजिटिव हैं। छात्रों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी इस जोन से, क्योंकि यहाँ पे सारे सवाल काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ पे वेटिंग वाले छात्र एकदम से खुश हो जाएंगे इस आरटीआई का रिप्लाई देख करके। ठीक है, तो वेट करिएगा, अभी हम लास्ट में देखेंगे ये आरटीआई का रिप्लाई भी। ठीक है, अच्छा इसी वीडियो में हम एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या देखने वाले, सूचना भी देखने वाले। और यहाँ पे सीआर में जो छात्र पैनल पार्ट का वेट कर रहे हैं, चाहे वो सेकंड रिप्लेसमेंट के छात्र हों चाहे वो फर्स्ट रिप्लेसमेंट के छात्र हों, और अगर वो डीबी करा के मेडिकल करा के एकदम फिट हुए बैठे हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत जरूरी सूचना है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सूचना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस दुविधा से फंसे होंगे, जिसमें उन छात्रों को ये सूचना उन तक जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी आप लोग थोड़ी देर में इसको भी देखने वाले हैं, वीडियो में बने रहिएगा। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं तीनों अपडेट्स की। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप डीबी का पैनल का ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं लेवल 1 2019 वाली भर्ती का, ठीक है, देखो अभी तो आप लोग देख रहे होंगे लगातार नई भर्ती आ रही है, सब नई भर्ती का प्रचार कर रहे हैं वगैरह कर रहे हैं, अपने मतलब जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको इस तरह से कोई नहीं बताएगा कि लेवल 1 में किस हिसाब से वेटिंग क्लियर हो रहा है, किस हिसाब से डीबी आ रहा है, किस हिसाब से पैनल आ रहा है, किस हिसाब से ज्वाइनिंग आ रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लेवल 1 के छात्र, पहली बात अगर आप सीबीटी मतलब कहीं ना कहीं पीटी पास किए हुए हैं और 2019 के छात्र हैं, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार डीबी जितने भी डीबी आएंगे सभी आरआरसी में, तो आपको लगातार यहाँ पे वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे, पैनल का भी अपडेट मिलेगा और जो भी नोटिस आएगा सभी को आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये चैनल स्पेशली लेवल 1 के लिए रहेगा और यहाँ पे जो नई भर्ती होगी उसको कवर करेंगे लेवल 1 वाली। ठीक है, बाकी नहीं, सिर्फ लेवल 1 वाली, और जो पुरानी चल रही है उसको भी हम लगातार कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे करीब 900 छात्र वहाँ पे पहुँच चुके हैं। कोई भी नोटिस आता है, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो टेलीग्राम पे तुरंत का तुरंत मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लो। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करेंगे तो काम चल जाएगा, तो वो नहीं चलता काम। अगर कोई भी इंटरनल कोई भी कुछ भी नोटिस आता है, कोई भी काली काटी होता है, कोई भी आरटीआई होता है, तो आपके पास सबसे पहले टेलीग्राम पे पहुंचता है। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ये दोनों काम कर लेना। अब चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं सभी अपडेट्स की। चलिएगा। देखो पहले हम इसको देख लें, ये बहुत जरूरी सूचना है सीआर में पैनल वेटिंग जो छात्र हैं उनके लिए। ठीक है, देखो पहली बात तो अगर आपने ईबीसी भरा था, ईबीसी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बोला गया आपको, जितने छात्र ईबीसी के हैं वो ध्यान देंगे, जो जिनका डीबी हो चुका है, मेडिकल हो चुका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जरूरी सूचना निकल के सामने आई है। जो छात्र ईबीसी डाल रखे थे, ठीक है, और वहाँ पे मतलब जो डीबी के टाइम पे उन्होंने 250 का चालान ना कटवा करके डीबीसी जमा किया है, और वो कौन सा कोई भी हो सकता है, अगर आपने पुराना भी दिया है तो उसमें भी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है, या फिर 2020 का दे दिया, 21 का दे दिया, 22 का दे दिया, तो उसमें दिक्कत होगी। ठीक है, तो अगर आपने ये दिया है तो आपको इस कमेंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि एक छात्र का आज कॉल आया आरआरसी से, उसको क्या बोला गया देखिएगा। छात्र ने लिखा एएस सर, यानी टेलीग्राम पे छात्र ने ये कमेंट लिखा था, वहीं पे हम देख रहे हैं। एएस सर, मेरे पास सीआर मुंबई का कॉल आया आज, ठीक है, ईबीसी पुराना वाला मांग रहे थे, 2018 वाला जो मैंने फार्म में भरा था। मैंने अपनी डीबी के टाइम नया वाला ईबीसी दिया था। सर बोल रहे थे यदि पुराना ईबीसी ना हो तो 250 रुपये का चालान कर लो आरआरसी मुंबई आके। सर आप चालान के बारे में कुछ बताइए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, 2000 कहीं ना कहीं 2022-23 या फिर नया वाला इन्होंने दे दिया और पुराना वाला नहीं दिया। ठीक है, जबकि इन्होंने 2018 वाला इनसे मांग की थी। ठीक है, तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आपके पास ईबीसी पुराना वाला नहीं तो आपको सीधे 250 रुपये दे देने चाहिए। बहुत सारे होशियार बनते हैं ना, 250 बचाने के चक्कर में 2500 लग जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक, अब इन्होंने ऐसा किया है, अब इनको वहाँ पर जाना पड़ेगा। और ये अभी हमसे इनसे बात भी हुई कॉल पे, इन्होंने बताया कि सर हम कानपुर के नए वाले, कानपुर का स्टूडेंट मुंबई जाएगा तो करीब 5000-4000 आराम से लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक दिन में तो काम हो नहीं पाता। ठीक है, तो 2-3 दिन आराम से लग जाएंगे, तो इतना 250 रुपये दे देते अपनी टेंशन खत्म कर देना। लेकिन बहुत सारे ऐसे करते हैं जो गलती करते हैं। ठीक है, हालांकि जो हो गया वो हो गया। अब आपको क्या करना है, जितने भी छात्र हैं जो ईबीसी दिए हैं 2000 मतलब 22-23 भी नया वाला दिए, पुराना वाला नहीं दिए, तो उनको क्या करना है, आप लोग मोबाइल में एक्टिव रहेगा। अगर आपके पास कोई नया नंबर से कॉल आता है तो आप तुरंत उसको रिसीव करिएगा, क्योंकि इस समय कॉल आ रहा है आरआरसी से। ठीक है, तो जितने भी ईबीसी नया वाला दिए हैं वो कहीं ना कहीं ध्यान देंगे इस बात का, और जो छात्र पुराना वाला दिए उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि कॉल आपका भी आ सकता है। ठीक है, हो सकता है कि आपने 2019 वाला दे दिया हो, उसके बाद में जो भी दिया हो। ठीक है, तो आपको अपडेट रहना है, और इस चीज़ को मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे जो इस कंडीशन में फंसे होंगे। ठीक है, बाकी कोई डरने की बात नहीं। अगर आप अब इनसे मैंने बोल दिया कि अब आरआरसी जाएंगे, ये कल जाएंगे। ठीक है, कल आरआरसी जाएंगे, इसके बाद में इनका जो 250 रुपये का चालान कट जाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन थोड़ा भाग दौड़ जो हो जाएगी ना। और अगर आप ये काम नहीं करते तो आपको पेंडिंग में डाल दिया जाएगा, और पेंडिंग का मतलब करीब 6 महीने आपके आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, मतलब जो
नॉर्मल छात्र होंगे, जो आप छात्र होंगे, तो इतना अंतर आराम से आ जाएगा। इसीलिए गलती ना करिए, जल्दी से जल्दी आप लोग यहाँ पे पहुँचेगा। जिसका काल आया और जिसका नहीं आया वो लोग अपडेट रहेंगे, कहीं ना कहीं देखते रहेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे बात करते हैं, चलिएगा अब पैनल की बात की करते हैं। तो जैसे आप जाएंगे इलाहाबाद जोन की साइड पे, तो यहाँ पे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुका, क्या आ चुका देखिएगा। 2 सितंबर 2024 यानी कि आज ही का अपडेट है। क्या लिखा है, प्रोविजनल पैनल पार्ट 9 फॉर लेवल 1 7 सीपीसी पेमेटिक वगैरह वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्लिक हियर टू फाइंड डाउनलोड पैनल पार्ट, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे एक और पैनल पार्ट जारी हो चुका है, जो कि 9 नंबर का पैनल है, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पैनल पार्ट खुल जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, लिखा है रेलवे रिक्वायरमेंट्स है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। यहाँ पे लिखा है प्रोविजनल पार्ट रिप्लेसमेंट पैनल 9 नॉर्मल छात्रों का रिप्लेसमेंट पैनल आ चुका है। किसका, इसका क्या लिखा है, अगेंस्ट सीआरसी 019 वगैरह वगैरह जो भी लिखा। और टोटल 83 कैंडिडेट के यहाँ पे पैनल पार्ट जारी हो चुका है, जो कि यहाँ पे 9 नंबर का, समझ लो 9 नंबर का पैनल 83 छात्रों का यहाँ पे जारी हो चुका है, जबकि ये मीडियम जोन था। क्या लिखा है, केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या RRC 019 के तहत लेवल 1 के पदों पर भर्ती हेतु रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित किए गए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों एवं दिनांक 16/1/2023 से 2 फरवरी 2023 तक आयोजित सारी दस्तावेज यानी कि पीटी में सफल रहे अभ्यर्थियों का पैनल पार्ट जारी किया गया। देखिएगा यहाँ पे हम बात करें डिवीजन की, तो डिवीजन है आगरा। यहाँ पे 15 छात्रों को यहाँ पे रखा गया और यहाँ पे सभी छात्रों का रोल नंबर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे एसटी के साथ देखेंगे, इसके बाद में एसटी के साथ फिर ओबीसी के साथ देखेंगे, यहाँ पे भी ओबीसी के साथ देखेंगे, यहाँ पे भी ओबीसी के साथ देखेंगे, यहाँ पे भी ओबीसी के साथ, और यहाँ पे भी छात्र आपको ओबीसी के दिख जाएंगे, यानी कि एसटी के और ओबीसी के आगरा डिवीजन में छात्र गए हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो अलग अलग दिया गया है। इसके बाद देखेंगे झांसी भी दिया गया है, इसके बाद देखेंगे प्रयागराज भी दिया गया है। और लास्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे कितना टीएमसी 12 में दिया गया। और यहाँ पे देखेंगे टोटल कितने, यानी कि ई के साथ आपको नहीं दिखेंगे, करीब एक छात्र यहाँ पे ई का आपको सिर्फ पूरी लिस्ट में दिख जाएगा, बाकी आपको ओबीसी के साथ मैक्सिमम दिखेंगे। इसके बाद में आपको एसटी के साथ दिखेंगे, फिर एसटी के साथ यहाँ पे दिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एसटी के साथ दिखेंगे आपको, यहाँ पे ओबीसी के साथ, और यहाँ पे भी सारे साथ आपको एसटी और यहाँ पे एससी के साथ दिख जाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से रीड कर लेगा। अगर हम इसको रीड करेंगे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट उन 6 छात्रों के लिए जिनका पैनल पार्ट में नाम आया, ठीक है। यहाँ पे 2/9/2024 का यानी कि आज ही का ये इंपॉर्टेंट पैनल पार्ट जारी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत से छात्रों का इंतजार समाप्त हुआ। अभी यहाँ पे नई डीबी एक कंडक्ट हो रही है, उसके लिए अभी कुछ ही दिनों में, मतलब 2-3 दिनों में समाप्त होगी जो भी है। तो इसके बाद यहाँ पे अभी वेट करना पड़ेगा इसके पैनल का, उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट डीबी आएगी, ठीक है। तो जो छात्र इलाहाबाद जोन के हैं, जो अभी थोड़े बहुत नंबर बचे हुए हैं, उनको अभी वेट करना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं, बात करते हैं इंपॉर्टेंट RTI रिप्लाई की, चलिएगा चलते हैं। अगर हम RTI की बात करें तो यहाँ पे 4 सवाल कैंडिडेट ने पूछे थे, और जो कि किस जोन से, अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे किस जोन से ये RTI रिप्लाई। यहाँ पे लिखा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग CNRC 01/2019। क्या लिखा है, पहला सवाल इनका था हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर इन UR कैटेगरी आफ्टर 3rd, यानी कि इन्होंने पूछा 3rd DB के में। यहाँ पे अभी 3rd DB आ चुका है, 4th DB की बारी है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा UR कैटेगरी की कितनी सीटें वैकेंट हैं 3rd DB के बाद में यहाँ पर, ठीक है। दूसरा सवाल पूछा विल रिजाइंड वैकेंसीज बी फिल्ड अप बाई पेट पास, क्या रिजाइन सीट जो होंगी वो PT पास छात्रों से भरी जाएंगे, ऐसा उन्होंने पूछा है, ठीक है। तीसरा सवाल उन्होंने पूछा हाउ मेनी कैंडिडेट आर रिजाइंड इन UR कैटेगरी, UR कैटेगरी के कितने छात्र ऐसे हैं जो रिजाइन कर जा चुके हैं, तो इसका भी इन्होंने रिप्लाई दिया, अभी हम देखेंगे। और चौथा सवाल था हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर इज ऑल कैटेगरी आफ्टर 3rd DB के बाद में कितनी सीटें यहाँ पर अभी खाली हैं, वैकेंट हैं, ठीक है। तो इन्होंने 4 सवाल पूछा था। किस जोन की बात करें तो हम जोन की बात करें, SER इसको बोलते हैं, साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची जोन, इसको रांची जोन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे रिप्लाई की बात करें तो 30/8/2024 का रिप्लाई, यानी कि लेटेस्ट RTI है, परसों का रिप्लाई RTI। और यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रेलवे से RTI का रिप्लाई आ चुका है, यानी कि रांची जोन से RTI का रिप्लाई आ चुका है। सवाल देखिएगा एक बार फिर से देखेंगे और फिर आंसर देखेंगे। पहला सवाल था हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर इन UR कैटेगरी आफ्टर 3rd DB के बाद में UR कैटेगरी की कितनी सीटें यहाँ पर अभी वैकेंट हैं, ऐसा इन्होंने पूछा है। देखिएगा पहले नंबर का सवाल इन्होंने आंसर दिया है 261, यानी कि 261 सीटें अभी यहाँ पे वैकेंट हैं किसकी, UR कैटेगरी की, जो कि बहुत बड़ा डाटा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपको। UR कैटेगरी की इतनी सीटें वैकेंट हैं 3rd DB के बाद में, ठीक है। तो एक तरह से चौंकाने वाला आंकड़ा है UR के लिए, और UR के लिए खुशखबरी भी, यहाँ पे इतना ज़्यादा सीटें वैकेंट हो गई UR की, यानी कि आगे आने वाली DB UR के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी देने वाली है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या बताया, 2 नंबर का सवाल पूछा था विल रिजाइंड वैकेंसीज बी फील्ड अप बाई पेट पास, क्या रिजाइन सीट जो होंगी वो पेट पास से भरी जाएंगी। तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया यस, यानी कि जो रिजाइन सीटें होंगी, जो छात्र रिजाइन करके जाएंगे उसके बदले में PT पास छात्रों को मौका दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है वेटिंग वाले छात्रों के लिए। और एक तरफ से ये जोन अगर ऐसा करेगा तो हर एक जोन इसको ऐसा करना पड़ेगा। आपने देखा SCR में भी कहीं ना कहीं रिजाइन सीट देने के लिए वो लोग तैयार हैं, और यहाँ पर भी रिजाइन सीटें आपको मिलेंगी। तो अगर 2 जोन में होगा तो सभी जोन में होगा, अगर नहीं होगा तो आपको वहाँ पर लाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों लाना पड़ेगा, आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एक और पूछा सवाल, तीसरा पूछा हाउ मेनी कैंडिडेट आर रिजाइंड इन UR कैटेगरी, UR कैटेगरी के कितने छात्र हैं जो रिजाइन कर जा चुके हैं इस जोन से। तो इन्होंने टोटल बताया 83 छात्र ऐसे हैं जो रिजाइन कर जा चुके हैं UR कैटेगरी के छात्र, ठीक है।
इसके बाद इन्होंने 4 नंबर सवाल पूछा, हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर इन ऑल कैटेगरी आफ्टर थर्ड डिवी के बाद में कितनी सीटें यहाँ पे वैकेंट हैं। तो इन्होंने बता दिया कि टोटल 434 सीटें वैकेंट हैं, जो कि बहुत बड़ा डाटा है SER जोन से। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी फोर्थ डिवी आने वाली है वो गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी, यानी कि यहाँ पे अच्छी खासी काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे DV देखने को मिलेगी, फोर्थ डिवी। तो आप लोग क्या करना है, आपको अभी वेट करना है फोर्थ डिवी का। फोर्थ डिवी यहाँ पे बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतने। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग बताइएगा आपका किस जोन से, किस कैटेगरी से, और आप किसका वेट करें, क्या आप अपनी DV का वेट करें या पैनल का वेट करें या आप अपनी ज्वाइनिंग का वेट करें। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।